Hello and Jai Hind. वेलकम बैक वंस अगेन टू अवयुक्त की मम्मा व्लॉग्स। स्वागत करती हूँ आप सबका अवयुक्त की मम्मा व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? तो घर में सफाइयाँ चल रही हैं दिवाली की। तो सबसे पहले पूजा का जितना भी कपड़ा है जो पहले भगवान जी यूज़ कर रहे थे, मैं पहना रही थी, वो सबको मैंने धुला सुखाया। और ये जो भगवान जी के सारे माले हैं उनको धुल के दोनों को मैंने साफ़ से अच्छे से कपड़े और माले को दोनों बाहर धूप में रख दिया, थोड़ी देर सूख जाएंगे। और ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दिन पहले धनतेरस की मैं गई थी, कुछ सामान लेके आई थी मार्केट से दिवाली से रिलेटेड, तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये वाइट और रेड में मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, हल्का सा पिस्ता ग्रीन टच भी था इसमें। शुभ लाभ है, स्वास्तिक है और लक्ष्मी जी के 2 चरण। ये बहुत ही थोड़े से पटाखे मैं लेके आई क्योंकि पटाखे हमारे घर में कोई उतना जलाता नहीं है। बस थोड़ा सा मैं लेके आई कि दिवाली है तो हम 1 ही 2 भी जला लेंगे तो हो जाएगा शुभ। और रंगोली के लिए ढेर सारे कलर्स लेके मैं आई थी, बट गलती इस बार मुझसे ये हो गई कि मैं वाइट कलर ही लाना भूल गई। ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, पिंक, ये कलर्स थे, लेकिन मैं वाइट लाना भूल गई और किसी कलर के बिना मैं काम चला लेती। पर वाइट तो मस्त था, तो मैंने थोड़ा सा आटा यूज़ किया जब मैंने रंगोली बनाई थी। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ और मैं वाइट जो भूल गई हूँ वो ज़रूर से लेके आऊँ, क्योंकि उसके बिना रंगोली मुझे थोड़ी अधूरी लगेगी। और कुछ पूजा का सामान भी मैं लाई थी, वो मैं आप सबके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ये साइड में लटकाने के लिए दरवाज़ों पे मैं लेके आई थी। बहुत ही रिज़नेबल रेट से मैंने लिए थे ये लोकल मार्केट। मैंने कुछ ऑनलाइन भी देखे थे, बट मुझे उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और लोकल मार्केट्स में जो लोकल वेंडर्स हैं उनके पास ये चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल गई मुझे, अच्छे रेट में। बाज़ार में बहुत सारी रौनक थी और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी थे। हमने सोचा कि हम ये लेंगे, इसमें थोड़ा मल्टी कलर जैसा है। और पूजा के लिए कुछ सामान ख़त्म हो गया था, जैसे घी, कपूर, ये कौड़ी लेके आई थी मैं लक्ष्मी जी के पास चढ़ाने के लिए। और भगवान जी के वस्त्र मुझे अच्छे मिल नहीं रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा तस्वीर ही मिल रही थी। मूर्ति के लिए जो ड्रेस मुझे चाहिए वैसी मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये सिर्फ 2 ही लिए, छोटे छोटे, गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए। तो बस ये सारी थी मेरी दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली थी, पर इकट्ठे नहीं, आगे पीछे करके ले रही थी। तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही शेयर कर पा रही हूँ। कुछ पटाखे मैं बाद में भी गई थी तो फिर मैं लेके आई थी, वो मैंने शूट नहीं किया। इसके बाद थोड़ा सा 3-4 दिन से मैं घर की सफाई थोड़े थोड़े दिन पे कर रही हूँ। थोड़े थोड़े जगह को खाली करके, साइड करके। ये कुछ दिए भी मैं लाई थी, तो इनको मैंने अच्छे से धुल के सुखाए। और ये ड्रेसिंग टेबल के पास का एरिया बहुत ही गंदा हो रखा था, तो मुझे उसको साफ़ करना था। तो पहले सारे सामान को साइड करूँगी और अच्छे से कॉलिन वगैरह स्प्रे करके। एक्चुअली ये काफ़ी दिन, मुझे 10 दिन के करीब हो गए यहाँ पे सफाई नहीं की थी, तो मैंने जानबूझ के थोड़ा इग्नोर किया कि मैं इकट्ठे अब दिवाली के टाइम पे ही साफ़ करूँगी। वरना ये 15-15 दिन, 1-1 हफ़्ते ऐसे मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। इस बार ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा था। हम घर गए थे, घर के बाद हम आए तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा झाड़ दिया। और थोड़े दिन बाद मैंने सोचा कि जब दिवाली आएगी तो इकट्ठे ही साफ़ कर लेंगे। काफ़ी सारा डस्ट इकट्ठा हो गया था, काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें थी जिनको डिस्कार्ड करनी थी, एक्स्ट्रा हो गई थी चीज़ें। तो वो सब मैंने पहले हटाया, अच्छे से कॉलिन वगैरह डाला, अच्छे से वाइप किया और फिर इसको सेट करेंगे। आप सब मुझे बताइएगा कि आप दिवाली में सफाई कैसे कर रहे हैं, कौन से रूम पहले कर रहे हैं, किचन, पूजा, बेडरूम, क्या पहले कर रहे हैं सफाई, क्या आपका हो चुका है, क्या बचा है। प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा अपने सारे रूटीन। और मुझे बताइएगा कि मैं भी अपने ब्लॉग में क्या सुधार सकती हूँ, क्या चेंज कर सकती हूँ, या आप और क्या देखना चाहते हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड। तो बस अच्छे से वाइप कर लिया, काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो चुका था इस पे। और धीरे धीरे सारी चीज़ों को भी मैं, सारे कॉस्मेटिक की चीज़ें को पोंछ के अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि
उन पे भी काफ़ी दिनों से डस्ट इकट्ठा हो गई थी। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं हैं बट फिर भी मैं रख देती हूँ क्योंकि शायद कभी काम आ जाए। मोस्टली मेरे घर में ज़्यादा सारी चीज़ें अवयव से रिलेटेड ही रहती हैं क्योंकि वो भी छोटा है, उसके प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती नहीं डेली में, तो इतने नहीं हैं, बट स्किन से, बॉडी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं। बस एक-एक करके सारी चीज़ों को मैं धीरे-धीरे सेट करती जा रही हूँ। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, काफ़ी ज़्यादा वाइप करके रखा मैंने, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो एक्सपायर हो रही थी, तो वो सारे डेट्स वगैरह चेक करके रखना, तो थोड़ा इसमें टाइम लगा। कुछ एक्स्ट्रा कॉइल्स वगैरह के, सॉरी, ऑल आउट वगैरह के थे ट्यूब्स, तो उनको मैंने रखा है कभी इमरजेंसी में हमें यूज़ करना हो तो। धीरे-धीरे मैंने सेट कर लिया। इस टाइम पे अव्युक्त सो रहा था क्योंकि अव्युक्त जगा रहता है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें वो तोड़-फोड़ देता या फैला देता, मेरा काम और बढ़ा देता। तो ऐसे जब थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए अव्युक्त बीच में सोता है, तो मैं उस टाइम पे, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस टाइम पे आराम ना करूँ, बल्कि जो काम बचे हुए हैं कर लूँ। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जब अवयुक्त जगा होता है तब मुझे नींद आती है। जब वो सोता है तो सब लोग बोलते हैं कि जब बेबी सो रहा है तो तुम सो जाओ, लेकिन जब वो सोता है तो मेरी नींद भाग जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे जो काम बचे हैं वो कर लूँ। और नींद तो फिर सीधे रात में ही आती है क्योंकि दिन में अवयुक्त कभी भी उठता है, कभी भी सोता है, तो मैं ऐसे सो नहीं पाती उसके साथ। तो मेरा ज़्यादा टाइम थोड़े बहुत काम में या फिर फ़ोन पे या एडिटिंग में ऐसे लग जाता है। और अभी तो काफ़ी दिन से मैंने एडिटिंग से ब्रेक भी लिया था, व्लॉगिंग कर नहीं रही थी, तो अभी कोशिश है मेरी कि फिर से रूटीन में आ जाऊँ और लगातार प्रोसेस चलता रहे, क्योंकि गैप होता है तो इसमें किसी का लॉस नहीं है, खुद का ही है। रूटीन से थोड़ा-सा ट्रैक से ऑफ हो जाते हैं तो थोड़ा फिर से वापस उस ट्रैक पे आने पे बहुत टाइम लगता है। तो चलिए, आपसे बात करते-करते, अपना रूटीन शेयर करते-करते मेरी ये ड्रेसिंग काउंटर भी बिल्कुल सेट हो गई है। कितनी सारी चीज़ें जो मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी मैंने कुछ हटाई, उसमें से कुछ यूज़फुल थी तो मैंने रखा। ये साइड में मेकअप पाउच है ब्राउन कलर का, इसमें मैंने एसेंशियल सारे मेकअप की चीज़ें रखी, जैसे लिपस्टिक और जो भी ज्वेलरी है थोड़ी बहुत, काजल, आईलाइनर, ये सब। उसके बाद पूजा का जो भी मैंने कपड़ा धोया था वो सब सूख गए, मैंने अच्छे से तह लगा के रखी हूँ। इसमें एक कपड़ा था जो फट गया था, तो मैं इसको सिल के बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाली हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ें आपके पास कटी-फटी हैं जो पूजा से रिलेटेड हैं, तो उनको प्लीज़ हटा दें। अभी बैठा था दरवाज़े पे, देख रहा था बाहर क्या हो रहा है, और कुछ देर में बाद जो फूल पूजा के माला थे वो भी सूख चुके, और अभी उसको थोड़ा-सा मैं किसी काम में उलझा के, कुछ खिलौने दे के मैंने रंगोली बनाई। जल्दीबाज़ी में बनाई, मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं निकाल पाई क्योंकि मुझे जल्दी में जितना आया मैंने उतना ही किया। ये चीज़ें हैं, थोड़ी-सी टाइम टेकिंग है, तो हस्बैंड रहते हैं, वो इसको पकड़ते हैं, तो मैं कर लेती। बट उस दिन अभियुक्त सोया था, खेल रहा था, तो मैं बीच में थोड़ा जितना भी मुझसे जल्दी-जल्दी में बन पाया, मैंने बनाया। इसके बाद साइड में मैंने दोनों बंधन टांग दिए, बंधनवार बोलते हैं या तोरण जो भी बोलते हैं इसे, या वॉल हैंगिंग। शुभ लाभ जो मैं लाई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो मैंने चिपका दिया इस पे डबल साइडेड टेप से। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।